क्या आप लोग जानते हैं कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जिस साइड को आप लोग इसकी देखते हैं वो असल में इसकी बैक साइड है, पिछली साइड है। इसके असल में फ्रंट साइड यहाँ पानी की साइड पे है। इसके बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा ही फेमस मॉन्यूमेंट है मुंबई शहर में, जिसे कि आप लोग जानते ही होंगे। गेटवे ऑफ इंडिया आज से करीब 100 साल पहले बनाया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन 1913 में शुरू हुई थी और ये 10 साल के बाद 1924 में बनके पूरा हो गया था। इसे बनाने की असल वजह थी किंग जॉर्ज V और उनकी वाइफ क्वीन मैरी। वो पहली बार इंडिया आ रहे थे। उससे पहले कोई भी ब्रिटिश किंग या क्वीन इंडिया नहीं आए थे। ये पहले राजा थे जो कि इंडिया आए थे। किंग जॉर्ज V और उनकी वाइफ क्वीन मैरी 1911 में इंडिया आए थे और गेटवे 1913 में बनना स्टार्ट हुआ था। और कई सारे लोगों को लगता है कि जब वो इंडिया आए थे तो ये इमारत उनके सामने थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके सामने 1911 में एक ऐसा कार्डबोर्ड का टेम्पररी गेटवे का सेटअप था उनके स्वागत में, और फिर इसी से गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने का आइडिया आया था ब्रिटिशर्स को। नंबर 3, गेटवे ऑफ इंडिया को किंग और क्वीन के विजिट के याद में बनाया गया था। इसे उनके स्वागत में नहीं, उनके याद में बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इरेक्टेड टू कमेमोरेट द लैंडिंग इन इंडिया of the Imperial Majesties King George V and Queen Mary on 2nd of December MCMHI। यानी कि इसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के इंडिया आने की याद में बनाया गया है। इस शब्द कमेमोरेट का मतलब ही कोई भी चीज के याद में कुछ करना होता है। 2 दिसंबर 1911 में इस 1911 को रोमन नंबर्स में MCMHI करके लिखा जाता है। नंबर 4, गेटवे ऑफ इंडिया की कंस्ट्रक्शन मार्च 1913 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसे बनने में पूरे 11 साल से भी ज्यादा लगे थे, क्योंकि उस वक्त पे इंडिया में कई सारे मूवमेंट्स, आंदोलन और टेंशन थी ब्रिटिशर्स के ऊपर इंडिया से, और इसके फंडिंग्स को डिले होना। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 2 लाख रुपए और ये 21 लाख तक पहुंच गई थी इसके बनने तक, उस वक्त पे 100 साल पहले आज से। और गेटवे ऑफ इंडिया जिस जमीन पे है वो जमीन भी इसके बनने से पहले नहीं थी। इस जगह का नाम अपोलो बंदर था, जिसे वेलिंगटन पियर के नाम से भी जाना जाता था। ये जगह गेटवे के बनने से पहले एक छोटा सा पोर्ट की तरह काम करती थी। यहाँ से शिप्स आते थे, जाते थे और मछुआरे भी यहीं से मछली पकड़ा करते थे। और ये भी एक वजह थी कि गेटवे ऑफ इंडिया को बनने में इतना टाइम लग गया। उस वक्त जब मुंबई के गवर्नर नहीं चाहते थे कि अपोलो बंदर को गेटवे ऑफ इंडिया बनाने के लिए दिया जाए, और उसके बाद फिर जब फाइनली अपोलो बंदर ब्रिटिशर्स के हाथ में आया तो उन्होंने इसे थोड़ा सा और बढ़ाया। इसके अंदर कंक्रीट डालकर इसकी जमीन को सख्त किया, ये क्योंकि गेटवे का वजन झेल सके। 1914 से लेकर 1919 तक यही लैंड रिक्लेमेशन का काम चलता रहा। फिर 4 दिसंबर 1924 को गेटवे ऑफ इंडिया को इनॉग्रेशन करके इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। नंबर 5, और गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट डिजाइनर थे जॉर्ज विटेट। ये बड़े ही जाने माने आर्किटेक्ट थे ब्रिटिश इंडिया में। और गेटवे इंडिया की हाइट 26 मीटर से, यानी कि 8 से 9 फ्लोर्स के बिल्डिंग के बराबर है। इसमें 3 मेन आर्क्स है, जिनमें से सेंट्रल आर्क सबसे बड़ा है। सेंट्रल आर्क के डोम ही बस 15 मीटर तक चौड़ा है डायमीटर में। और इस गेटवे के सेंट्रल आर्क के ऊपर इस तरह का 4 टर्रेट्स लगे हैं। इसे एक ऐसा शो पीस की तरह बनाया गया था और इसे इंडो सेलेस्टिक स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें मेनली मुगल, गुजराती, पर्शियन, इस्लामिक, यूरोपियन, अमेरिकन हर तरीके के स्टाइल को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे कि ये टर्रेट्स मेनली इस्लामिक स्ट्रक्चर्स में होते हैं और ये डोम्स मेनली पर्शियन स्ट्रक्चर्स में होते हैं, और इस तरह के आर्क्स यूरोपियन कल्चर से लिए गए हैं। और इस गेटवे ऑफ इंडिया को बेसाल्ट से बनाया गया है। ये बेसाल्ट जब कोई वोल्केनिक ऐश सूख जाती है
तो फिर उसे बेसाल्ट कहते हैं। ये काफी मजबूत होता है, इसलिए आज के वक्त पे गेटवे ऑफ इंडिया ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। नंबर 7, गेटवे ऑफ इंडिया। ये नाम होता है इंडिया का गेटवे। गेटवे यानी कोई भी जगह का रास्ता, यानी वे, और गेट, इससे बना गेटवे। इसका पूरा मतलब होता है कि इंडिया की तरफ का गेट। लेकिन जब 1948 में ब्रिटिशर्स के आखिरी टुकड़े भी इसी गेटवे से लौटे थी, यानी जो गेटवे स्वागत के लिए बनाया गया था उसे विदाई के लिए भी इस्तेमाल हो गया 28 फरवरी 1948 को। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जो गेटवे की आप जो साइड को देखते हैं वो असल में गेटवे ऑफ इंडिया की बैक साइड है। इसकी फ्रंट साइड यहाँ पानी की तरफ है, क्योंकि लोग यहाँ पानी में जहाज़ों की वजह से ही आते थे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे सीढ़ियाँ भी है पानी की साइड पे। शिप से उतर के इन सीढ़ियों को चढ़ के गेटवे तक पहुँचा जाता था। और कई सारे लोगों ने या आपने भी इसी साइड से गेटवे ऑफ इंडिया को देखा होगा, और फोटोज भी इसी साइड से ली जाती है। कामयाबी की भी कीमत है जो कि डिसिप्लिन, मेहनत और सब्र से चुकाई जाती है।